प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2 दिवसीय लाओस यात्रा 21वें आसियान भारत और 19वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री भाग लेंगे। लाओस के लिए रवाना हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये बड़ी खबर इस वक्त की। 19वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाग लेंगे। बड़ी खबर इस वक्त की। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो ये लाओस की यात्रा है, ये पीपल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के प्रधानमंत्री सोनैक्से सिम्फारोन के खास निमंत्रण पर हो रही है। और ये तस्वीरें भी प्रधानमंत्री की आज और कल लाओस के दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी और 21वें आसियान भारत और 19वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। और विदेश मंत्रालय ने भी जानकारी देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी वहां की राजधानी वियंतियाने में रहेंगे और 19वां पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन उसमें भाग लेंगे। साथ ही 21वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। और दक्षिणी एशिया और पूर्वी एशिया के कुछ देशों का मंच पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन क्षेत्र में रणनीतिक विश्वास का माहौल बनाने में योगदान देता है। अधिक जानकारी के लिए हमारे पॉलिटिकल एडिटर राजीव तिवारी फोन लाइन पर फिलहाल जुड़ गए हैं। राजीव, देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लाओस की जो यात्रा है, ये ऐसे ही समय में हो रही है जब भारत इस साल जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है उसके 10 साल पूरे कर रहा है। क्या कुछ इस यात्रा के अहम मायने हैं? बिल्कुल, देखिए, यह जो यात्रा है यह सामरिक दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि देखिए, प्रधानमंत्री इस समय विश्व मंच पे जिस तरह से कहा जा सकता है कि एक जो उनका जो एक्टिविटी रहा है, खास करके जो रसिया दौरे के दौरान और यूक्रेन दौरे के दौरान, उसके बाद जब अमेरिका हो गए और उसके बाद जो पब्लिक ओपिनियन आ रही है, तमाम देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष प्रधानमंत्री को मिलकर जो सोचते हैं, विचार करते हैं और उनको सुनने के और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो विजन है उसको जानने के लिए तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्ष उत्सुक हैं। तो ये माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री की जो यात्रा है यह आने वाले समय में, क्योंकि प्रधानमंत्री का जो ध्येय है कि वसुधैव कुटुंबकम और सभी को साथ लेकर के चलना, आने वाले समय में जो दुनिया के लिए जो चुनौतियां हैं, जो परिवर्तन हो रहा है, चाहे वो जलवायु परिवर्तन की बात कीजिए या जो आतंकवाद जैसा जो जटिल समस्या है इसको कैसे दूर करना है, तो इसको दूर करने के लिए लगातार प्रधानमंत्री और जलवायु परिवर्तन तो प्रधानमंत्री का जो विजन है, जो सोच है कि कैसे हम उनको एक साथ मिलकर के चलना चाहिए। क्योंकि आने वाले समय में दुनिया के लिए सिर्फ आतंकवाद ही नहीं, जो प्राकृतिक बदलाव हो रहा है यह एक बड़ा चुनौती है। तो इन सब चीजों का कैसे सामना करना चाहिए, तो माना जा सकता है कि अभी देखना होगा कि प्रधानमंत्री इस बार क्या तो दुनिया को मैसेज देते हैं, लेकिन इतना जरूर है कि दुनिया के कई राष्ट्राध्यक्ष प्रधानमंत्री के इस दौरे को लेकर काफी उत्साहित हैं और प्रधानमंत्री को सुनने के लिए वो उत्सुक भी हैं। जी, निश्चित तौर पर राजीव, मुझे लगता है कि भारत आसियान संबंधों को लेकर इस यात्रा के दौरान कहीं ना कहीं जो भारत की साझेदारी है उससे भविष्य की दिशा भी तय हो जाएगी, क्योंकि भारत जो है वो क्षेत्र में आपदाओं के लिए सबसे पहले प्रतिक्रिया देने वालों में से रहा है। फिर चाहे इस महीने की शुरुआत में या फिर पिछले महीने हिंद सागर में आई, महासागर में आई सुनामी हो या फिर टाइफून जो यागी हो। बिल्कुल, देखिए, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि प्रधानमंत्री का जो विजन है दुनिया के देशों को साथ लेकर के चलने के लिए और साथ ही सामरिक दृष्टिकोण से, व्यापारिक दृष्टिकोण से एक दूसरे को मदद करते हुए आगे बढ़ते रहने का, क्योंकि प्रधानमंत्री का जो फोकस है, या अभी तक आपने भी देखा होगा, दुनिया के लोगों ने देखा है कि प्रधानमंत्री जब भी विश्व मंच से बोलते हैं तो मानवता की रक्षा के लिए जो विजन उनका है, मानव रक्षा की विजन है, क्योंकि उनका ये मानना है कि पहले हमको मानवता को बचाना है, मानव को बचाना है, उसके बाद हम किस एशिया महाद्वीप की रक्षा करना है, यूरोप महाद्वीप की रक्षा करना है, तमाम चीजों को लेकर के जो विजन रखते हैं वह कहीं ना कहीं दुनिया के तमाम देश के राष्ट्राध्यक्षों को प्रभावित करता है। और यही वजह है कि देखिए, जब भी अभी कुछ दिनों पहले प्रधानमंत्री जब अमेरिका गए थे और वहां पर उन्होंने संयुक्त राष्ट्र में जो स्पीच दी दुनिया के देशों को लेकर के और तमाम जो
चुनौतियां बनी हुई है समाज के लिए, मानवता के लिए जो खतरे बने हुए हैं। तो ऐसे में माना जा रहा है कि अभी प्रधानमंत्री का जो 10 और 11 तारीख का जो ये यात्रा है, ये भी काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और प्रधानमंत्री इसमें क्या कुछ कहते हैं यह देखना महत्वपूर्ण होगा। इतना जरूर है कि देखिए, व्यापारिक दृष्टिकोण से इस बैठक को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और आने वाले समय में चूंकि प्रधानमंत्री का ये विजन ही है कि हमको एक दूसरे का सहयोग करते हुए एक दूसरे के साथ एक दूसरे को लेकर के चलना है, क्योंकि जो एशिया शिखर सम्मेलन जो ये हो रहा है, पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन, इसमें जो कॉन्सेप्ट है इसका, जो एक दूसरे को जो साझा करना है, उस पर मुख्य तौर से व्यापारिक दृष्टिकोण से एक दूसरे को साथ लेकर चलना और सबको एक दूसरे को सहयोग करना, व्यापारिक दृष्टिकोण से एक दूसरे को मजबूत करना, यह विजन रहता है। जी चलिए राजीव, शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका। तो आसियान भारत शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री शामिल होंगे और साथ ही 19वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाग लेंगे।